नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों की चाल पर नजरें डालेंगे, जहां पर आज के दिन ऊपरी लेवल से कुछ हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली है। 22,500 तक पहुंचे, लेकिन वहां पर गाड़ी टिक नहीं पाई है। ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली करके 22,415 के आसपास आपको निफ्टी एकदम फ्लैट दिखाई देगा। और यही हाल मिड कैप का नहीं, आई बेग योर पार्डन, निफ्टी बैंक का है। निफ्टी बैंक अब 4 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं थोड़ी सी मुनाफा वसूली ऊपरी लेवल्स पर। 47,700 डे हाई था, लेकिन मिड कैप की चाल कहीं बेहतर है। आधे % के गेंस के साथ लगभग 300 पॉइंट या फिर 280 अंकों का इजाफा है, और 66 अंकों पर आपको स्मॉल कैप इंडेक्स दिखाई देगा। फटाफट से आपको दिखा देते हैं कंट्रीब्यूटर्स की सिचुएशन। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है, क्योंकि मिड कैप्स की तरफ से पार्टिसिपेशन ज्यादा, और आज तेजी के नाम दरअसल जो ट्रेड साबित होते हुए दिखाई दिए हैं उनमें अगर आप ध्यान देंगे, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक शामिल है। लेकिन रिलायंस, TCS, ICICI बैंक और कोटक जैसे दिग्गजों में कुछ मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले हैं। इनफैक्ट 2 काउंटर्स, बजाज ऑटो और अदानी पोर्ट, ये टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स हैं, जहां पर बजाज सबसे ज्यादा गेन्स इस समय अपने नाम कर रहा है। अब देख लेते हैं हमारे जानकार जो इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं, उनके कल दोपहर तक किस तरह के रिटर्न्स बने और आज उनकी क्या रणनीति रहेगी। तो सभी पॉजिटिव जोन में हैं। 3.2% के रिटर्न्स के साथ वीरल आगे है। जतिन गेडिया करीब 3% के रिटर्न कमा चुके हैं, एंड 2.7% तक के रिटर्न्स कपिल शाह के बन रहे हैं। तो काफी क्लोज कॉल है तीनों के बीच। आज मार्केट को ये कैसे पढ़ रहे हैं, पहले ये समझ लेते हैं। जतिन, गुड मॉर्निंग, बताइए अप्रोच क्या रहेगी? 22,400 पर सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश बाजार में। देखिए, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरे को लगता है कि बाजार में पिछले 2 दिनों की जो शार्प अपमूव हमने देखी है, तो उसका एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड था मार्केट में, और वो अराउंड 22,500 का जो लेवल था, जब तक वो डिसाइसिवली ब्रीच नहीं होता है तो तब तक मेरे को लगता है कि वो लेवल के आसपास ही मेरे को लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। रेजिस्टेंस जोन के बाजू में अगर जो कंसोलिडेशन होता है, तो कहीं ना कहीं जो सेलिंग प्रेशर है वो ऑब्जॉर्व हो जाता है, और कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट की भी तैयारी करने में जुट जाता है। तो मेरे को लगता है रेजिस्टेंस जोन पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक अच्छी साइन है। मेरे को लगता है कि अगले हफ्ते या तो कुछ दिनों में हमें ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने मिलना चाहिए। ओके, कुछ ब्रेकआउट की तैयारी बनती दिखाई देगी। विरल, स्टॉक स्पेसिफिक या फिर इंडेक्स में भी तेजी की अपॉर्चुनिटी? हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं अभी भी फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक में जाऊंगा। अगर इंडेक्स की बात करें तो आज हमें देखने मिल रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफी अच्छा दिख रहा है, और लग रहा है ये कंटिन्यू कर सकता है 1-2 दिन के लिए, और नीचे में हमें 22,200 के आसपास तक के निफ्टी के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल मैं कॉशियस रहना चाहूंगा और स्टॉक स्पेसिफिक पे काम करना चाहूंगा। कॉशियस रहिए, स्टॉक स्पेसिफिक्स पर काम करेंगे। कपिल, आपकी अप्रोच खासतौर से निफ्टी बैंक की तरफ से क्या इशारा है? जी हाँ, बैंक निफ्टी बेसिकली थोड़ा सा आज अच्छा सा रेजिलियंस दिखा रहा है, और बैंकिंग स्टॉक्स में इंटरनली भी देखने जाए तो थोड़े से डाइवर्जेंस बने हुए हैं। लेकिन जो दिग्गज स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, वो आज बैंक निफ्टी का साथ दे रहा है। और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर ओवरऑल लास्ट सीरीज में भी हमने देखा हुआ था कि थोड़ा सा अच्छा रहा होता, और इस सीरीज में भी, और जो हमने ओपनिंग डेज देखी, तो एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी की ज्यादा ही है निफ्टी के कंपेयर में। और माइक्रो कैप स्टॉक, स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक्स में काफी अच्छे से एक बार मिल रही है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक लार्ज पर्सपेक्टिव। अच्छा, कुछ ट्रेड्स जो सबसे ज़्यादा जमे हैं हमारे जानकारों के लिए कल और आज के बीच, वो आपके सामने लेकर आएंगे। जतिन गेडिया का RCF 5% के रिटर्न्स कमा कर गया। वीरल का IOB 1% रिटर्न्स कमा कर गया। CDSL जो कपिल का ट्रेड था, इनके लिए 2% इसने कमाए हैं। आज की रणनीति क्या है और किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस किया जाए, वीरल का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर आज सुबह में मझगांव डॉक से इन्होंने एग्जिट किया है 2000 के लेवल्स पर। आज सुबह में IOB में प्रॉफिट बुक किया, और कल अदानी पोर्ट और फैक्ट में पोजीशन इन्होंने काट ली थी। एक ट्रेड जो कल से आज में कैरी कर रहे हैं वीरल, वो है IRCTC की। वीरल, आज का नया सौदा क्या है? उस वक्त मेरा दीपक नाइट्रेट पे रहेगा। हम देख सकते हैं कि ऊपर से हमें अच्छा खासा गिरावट देखने मिली है, और लास्ट 10-15 डेज में सिंगल पैटर्न फॉर्मेशन को ब्रेकआउट भी दिया है। वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा है, लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट इसमें अच्छा खासा देखने मिल सकता है। तो ये लेवल्स पे बाय करना चाहिए। नीचे में 2100 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ऊपर में 2350 है।
कि 2350 का टारगेट दीपक नाइट्राइट में एक ट्रेड बनता हुआ, स्टॉप लॉस 2100 के आसपास लगाइएगा। तेजी का ये ट्रेड है जो इस समय वीरल ने आइडेंटिफाई किया है, बाय साइड की रणनीति आप यहां पर लेकर चलेंगे। चलिए अब कपिल का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। एक तो इनका ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, कल इन्होंने एग्जिट किया 958 के लेवल्स पर, और साथ ही साथ दो ट्रेड्स यहां पर आपने कैरी किए हैं, फर्स्ट सोर्स और CDSL। आज का नया सौदा, अच्छा फर्स्ट सोर्स में कोई पोजीशन चेंज की है कपिल? जी, मैंने FSL हाल में ही निकाला हुआ है क्योंकि आज IT सेक्टर में थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर निकाला हुआ है, तो करंट मार्केट प्राइस 199 पे अपना यहाँ पे एग्जिट बनता है। तो फर्स्ट सोर्स आपने एग्जिट कर लिया 199 पर, फिर CDSL के साथ बने रहने का इरादा? जी, CDSL कल का हमने 8 से 9% अपसाइड मोमेंटम देखने में मिली थी, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, तो मैं CDSL के साथ आने वाले दिनों में बने रहना चाहूंगा। आज का नया ट्रेड क्या होगा आपका? जी, आज के दिन में एग्री कमोडिटीज में या फिर एग्री केमिकल स्टॉक्स में मुझे काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया हुआ है बेयर क्रॉप का। बेयर क्रॉप का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। काफी करेक्शन के बाद में 200 पीरियड की मूविंग एवरेज के यहाँ पे फॉल संभल गया है और वहां से हमें अप मूव देखने मिल रहे हैं। आज भी इंट्राडे में भी काफी करेक्शन आके रिकवरी देखने मिल रही है। तो 5570 का लेवल अभी चल रहा है, तो यहाँ पे बाय का व्यू बनता है। नीचे में 5500 के स्टॉप लॉस रहेंगे और ऊपर में मैं 5980 तक के टारगेट देख रहा हूँ। 980 के टारगेट के लिए बेयर क्रॉप में एक तेजी का ट्रेड लगभग 1% ऊपर है। आपको लग रहा है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अच्छी तेजी की बनेगी। 5500 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा, बेग योर पार्डन, एंड 5980 का आप टारगेट लेकर चले। ठीक है, जतिन का पोर्टफोलियो में देख रही हूँ, एक तो एक्साइड इन्होंने कैरी किया था और कुछ देर पहले पूनावाला फिनकॉर्प से एग्जिट किया, राइट जतिन? जतिन, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी अर्शदा जी, पूना वाला फिनकॉर्प में मैंने एग्जिट किया है। मेरे को लगता है कि उसमें जो ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन था वो ब्रेकआउट आ नहीं रहा है, तो इसके लिए मैंने वो फिलहाल के लिए अभी एग्जिट कर लिया है। अगर जो ब्रेकआउट देता है तो फिर से उसमें री एंट्री के मौके बनेंगे। ओके, एक्साइड होल्ड करेंगे। नया ट्रेड क्या होगा आपका? जो नया ट्रेड होगा वो मेरा केमिकल स्पेस में से UPL का होगा। तो UPL में हमने देखा है कि एक बेस ट्रायंगल फॉर्मेशन में से आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो मैं 464 के स्टॉप लॉस के साथ UPL लॉन्ग करना चाहूंगा। टारगेट मेरे 505 के रहेंगे। ओके, तो UPL में एक ट्रेड इस समय बनता हुआ 471 पर ये कर रहा है कारोबार। बाय साइड का ये कॉल है। एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, दोहराएंगे प्लीज जतिन? 464 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट मेरे 505 के रहेंगे। 505 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर UPL में बन रही है। तो UPL, बेयर क्रॉप और दीपक नाइट्राइट, ये इनफैक्ट वो ट्रेड्स है जो हमारे जानकार इस समय कर रहे हैं आइडेंटिफाई। एक एक स्टॉक आप तीनों जोड़ने की स्थिति में हैं। वीरल कुछ निकाला है या फिर समय लेंगे? फिलहाल मैं थोड़ा वेट करूंगा। मार्केट देखूंगा, अगर अपसाइड रहेगा तो बाय करेंगे। जतिन? जी, मैं अभी दूसरा ट्रेड ऐड करना चाहूंगा। बताइए क्या है वो? वो पेट्रोनेट LNG पे बाय होगा। तो रिसेंटली हमने देखा है कि 2-3 दिनों से एक कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि अभी इसमें कंसोलिडेशन का दौर खत्म हो चुका है और एक नया लेग ऑन दी अप मूव स्टार्ट हो गया है। तो पेट्रोनेट LNG में बाय रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 264 का और टारगेट रहेंगे 283 के। 283 के लिए तेजी की पोजीशन, 264 स्टॉप लॉस रहेगा। पेट्रोनेट LNG बाय साइड का ट्रेड है, 1% ऊपर। कपिल, इस समय ट्रेड देंगे या आप कुछ टाइम लेना चाहेंगे? मैं एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहा हूँ। तो जैसे टेक्निकल स्ट्रक्चर अनफोल्ड होता है मेरे जो स्टॉक्स सिलेक्टेड है, तो वहां पे उसके बाद में मैं एक कॉल इनिशिएट करूंगा। फेयर इनफ, तो ये फिलहाल आपके लिए आगे ट्रेड निकल कर आएगा। ठीक है, इस बीच बाजार की चाल देखें तो निफ्टी बैंक में एक अच्छा खासा रिवर्सल अब आता हुआ लगभग 100 पॉइंट ऊपर आ गया है। हालांकि मिड कैप में काफी ज्यादा जोश देखने को मिला है। आज अभी भी 280 पॉइंट ऊपर ट्रेड बनता दिखाई दिया है। आज कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर काफी ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिली है। मिसाल के तौर पर डिफेंस कंपनियां, BL 4-5% ऊपर है। इसके अलावा कुछ और डिफेंस स्टॉक्स रेडार पर आए हैं। अदानी पोर्ट पे आज फोकस रहा है,
ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के रेडार पर दरअसल ये सभी स्टॉक्स आए हैं, इसीलिए हमने देखा यहाँ पर कुछ एक्शन जोर पकड़ रहा है। एग्जैक्टली क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस, यतिन हमारे साथ है। यतिन, शुरुआत अदानी पोर्ट के साथ ही करते हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, कंपनी का जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है और जो मार्च की अपडेट है काफ़ी मजबूत रही है, जिसके बाद काफ़ी सारे ब्रोकरेज ने यहाँ टारगेट बढ़ाया है। सबसे पहले अगर हम सिटी की बात करें तो 1564 रुपये का पहला टारगेट था, जो अब रिवाइज करके 1758 रुपये कर दिया, यानी 1758 के टारगेट के साथ ये यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनको लगता है कि आगे जाके स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ के कारण एबिटा की ग्रोथ काफ़ी मजबूत रह सकती है। इनफैक्ट इनको लगता है कि आगे जाके जो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ है वो लगभग 30% के आसपास रहेगा एबिटा का, और कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो लगभग 24-25% का ग्रोथ रह सकता है। इनको लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से अदानी पोर्ट्स का शेयर काफ़ी रीजनेबल है, 30 के पी पे मिल रहा है और 19 टाइम ईवी एबिटा बेसिस पे मिल रहा है FY25 के एस्टिमेट्स के हिसाब से, जो काफ़ी आकर्षक है। और यहाँ से भी उनको लगता है कि स्टॉक में काफ़ी अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है, लगभग 20% की। ओके, तो 20% की अपसाइड अदानी पोर्ट में आती हुई दिखाई दे सकती है, इसीलिए वो स्टॉक आज एक अपटिक दिखा रहा है। वेरी क्विकली यतिन, ये डिफेंस कंपनियों में जो आज एक्शन बना है उस पर जेफरीज की क्या राय है? तो जेफरीज काफ़ी समय से डिफेंस स्टॉक्स पे बुलिश रहा है, और अगर हम क्वार्टरली अपडेट की बात करें तो काफ़ी सारी कंपनीज ने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया है। HAL पे इनकी खरीदारी की सलाह है, 3900 का टारगेट है। BEL पे भी इनकी खरीदारी की सलाह है, 260 रुपये का टारगेट है। और जिस हिसाब से सरकार मेक इन इंडिया और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रही है डिफेंस को लेके, उसके कारण जो है ब्रोकरेज को लगता है बहुत अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। इनफैक्ट इनको लगता है कि दुगनी ग्रोथ आनी चाहिए डोमेस्टिक स्पेंड्स में आगे जाके, और FY24 से लेके FY30 तक स्टॉक जो डिफेंस वाले हैं इनमें ओवरऑल मोमेंटम रह सकता है। तो अगले 4-5 साल जो है डिफेंस सेक्टर के लिए है, क्योंकि बहुत सारे जेवीज और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है लोकलाइज होने वाली है, जिसका बेनिफिट इंडियन लिस्टेड कंपनीज खास करके PSU डिफेंस कंपनीज को आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। तो डिफेंस कंपनियों में भी जोरदार तेजी। अच्छा, एक बार यतिन देखेंगे BEL का ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर एक जोरदार तेजी बनती दिखाई दी है और रिपोर्ट में 260 के टारगेट्स आके गए हैं। देखिए, BL का चार्ट देखो मैं तो अप ट्रेंड में ही है। मेरे को लगता है कि जो भी टारगेट्स, आई थिंक टेक्निकली जो टारगेट जो एकदम पास में बन रहा है वो 230 के आसपास बन रहा है। तो मेरे को लगता है कि कंसिडरिंग के ओवरऑल अप ट्रेंड में है तो शायद एक्सटेंड भी कर जाए, लेकिन इनिशियली तो जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 240 के आसपास का बन रहा है। 240 तक का रेजिस्टेंस के आसपास रेजिस्टेंस, यानी कि उस तरफ जाने की पूरे चांसेस इस समय बन जरूर रहे हैं। अच्छा कपिल, एक बार अदानी पोर्ट पर एक टेक चेक दीजिए प्लीज। जी, अदानी पोर्ट्स जैसे कि आज भी एक काफी सारे ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स अपडेट आई, इसकी वजह से काफी इनिशियल तौर पे एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिला था, गैप अप से हमें अपसाइड मोमेंटम देखने मिली हुई है। लेकिन ऊपरी स्तर से इंट्राडे में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आ रही है, लेकिन वो एक इनसिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर है। ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टॉक का काफी अच्छा है, ऑल टाइम हाई को हिट कर रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिट्रेस कर जाता है और अपने सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे आता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल बन जाएगा, और इसका सपोर्ट लेवल कुछ 1360 के लेवल के यहाँ पे आता है, तो वहां पे एक अच्छा सा ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अदानी पोर्ट में भी एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। चलिए एक काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक के बाद लौटेंगे, बाजार पर नजरें बनाई रखेंगे और साथ ही हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं उसका कितना फायदा इनको मिल रहा है उसका जायजा लेंगे, और साथ ही साथ IMD ने वार्निंग दे दी है कि अप्रैल का महीना भयानक गर्मी वाला होने वाला है। इस पर भी एक अपडेट आपके लेकर आएंगे। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके चाल मार्केट की मजबूत होती हुई। निफ्टी बैंक हालांकि अभी भी थोड़ा सा वॉलेटाइल है। चंद मिनट पहले ही ये करीब 95 अंक 98 अंक ऊपर था, 45 अंकों की बढ़त ही रह गई है। लेकिन आप मिड कैप्स पर नजर डालिए, और मिड कैप में खास तौर से 350 पॉइंट का इजाफा बनता हुआ। आज दो बड़े मूवर्स हैं, एक है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, दूसरा है आदित्य बिरला कैपिटल। ऑफ कोर्स फैशन एंड रिटेल के लिए खबर तो हम सब जानते हैं कि कंपनी अपने अपने फैशन बिजनेस को दरअसल 2 हिस्सों में बांटने वाली है,
और दोनों एंटिटीज फिर लिस्ट होंगी और उसके बाद एक्शन बनता दिखाई दिया। कपिल, इस पर एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव देंगे, क्योंकि ये स्टॉक कई दफा रेकमेंड होता है लेकिन उतना एक्शन दिखता नहीं। आज एक कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के चलते 12-13% की तेजी है। बेसिकली इसका एक टाइम था जहाँ पे ट्रेंड और एबीएफआरएल का वैल्यूज कुछ सेम हुआ करते थे, लेकिन ट्रेंड का स्टॉक ने काफी अच्छी मोमेंटम दे दी हुई है और एबीएफआरएल काफी लैकलस्टर रहा हुआ है और उसके जो रिट्रेसमेंट होते हैं वो काफी डीप रिट्रेसमेंट होते हैं। जो भी आपकी अपसाइड मोमेंटम होती है वो ज्यादा सस्टेन नहीं होती है और हमें क्विकली रिट्रेसमेंट देखने मिलते हैं। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी ओवरलैपिंग बनता है कि आपका सस्टेनेबिलिटी मूव नहीं देखने मिलता है। आज के चलते हुए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जो उसकी अपसाइड मोमेंटम आई थी तो ऑलमोस्ट एक पॉइंट था 18-19-20% जो ऊपर आ गया था, लेकिन ऊपर से फिर से हमें जो इसका टेक्निकल लेवल था 245 के लेवल के यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। तो मैं इस पर्टिकुलर मोमेंटम चेस नहीं करूंगा, थोड़ा सा स्टॉक को स्टेबलाइज होने दूंगा और नीचे में जब ये स्टॉक का 220 से लेके 223 की एक अच्छी सी सपोर्ट लेवल आती है तो वहां पे मैं इसकी डेवलपमेंट देखूंगा कि वहां पे प्राइसेस क्या बिहेव करता है। तो नजरें रहनी चाहिए कि यहाँ से आगे कितना प्राइस एक्शन आता है। फिलहाल इस मोमेंटम को चेज नहीं करना है। अच्छा, हेवल्स, क्रॉम्पटन, वोल्टास, ये 3-4 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और इस पर आगे बात भी होगी। ट्रिगर यही है कि कल आईएमडी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें साफ कह दिया गया है कि भीषण गर्मी वाला साल ये उभर कर आता हुआ दिखाई देगा और ख़ासतौर से अगले 2 महीने इनफैक्ट काफ़ी पेनफुल रह सकते हैं। उस लिहाज से इन स्टॉक्स में आज फिर तेज़ी बनती दिखाई दी है। जतिन, इनमें से कोई ट्रेड जो अभी भी एंटिसिपेट करके आगे तेज़ी बढ़ेगी लिया जाए? मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऑलरेडी चल चुके हैं, लेकिन अगर जो मेरे को पिक करना है स्क्रिप्ट तो मैं हेवल्स का पिक करना चाहूंगा, क्योंकि उसमें अभी भी अपसाइड पोटेंशियल है अप टिल 1600-1610। सो मेरे को लगता है कि इन तीनों स्टॉक में से हेवल्स मेरा पसंदीदा पिक होगा। ओके, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए उभर कर आएगी। अच्छा, ये आईएमडी ने एग्जैक्टली क्या कहा है उस पर मनीषा को जोड़ेंगे, लेकिन फटाफट से टाइम रहते एक रिकैप आपके लिए कर लेते हैं जो हमारे जानकारों ने आज ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं, किस तरह के रिटर्न्स उनके बनते हुए दिखाई दिए हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। जतिन ने एक्साइड दरअसल कैरी किया, 329 का टारगेट है, 305 का स्टॉप लॉस। यूपीएल फिर बाय साइड की तरफ इन्होंने जोड़ा, 505 का टारगेट, 464 स्टॉप लॉस। पेट्रोनेट एलएनजी भी आ चुका है इनके पोर्टफोलियो में, 283 का टारगेट, 264 का स्टॉप लॉस है। ये हैं वो 3 ट्रेड्स। रिटर्न्स की सिचुएशन, एक्साइड 0.8% का सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और आधे % तक के रिटर्न्स यूपीएल में इस समय बन रहे हैं जतिन के लिए। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर, वो है वीरल का। वीरल ने एक ट्रेड जोड़ा है, एक कैरी किया, एक जगह खाली है। आईआरसीटीसी किया है कैरी, 1050 का टारगेट, 900 का स्टॉप लॉस। फिर दीपक नाइट्रेट का ट्रेड है, 2350 का टारगेट एंड 2100 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की सिचुएशन क्या है? आईआरसीटीसी इनको 1.23% तक के रिटर्न्स कमा कर दे रहा है, दीपक 0.24%, हल्का सा ड्रैग करता हुआ। अब आते हैं कपिल के पोर्टफोलियो पर। कपिल ने एक ट्रेड कैरी किया है सीडीएसएल, जहां पर टारगेट इनका 1880 है और स्टॉप लॉस 1760 का इन्होंने कल मेंशन किया था। बेयर क्रॉप भी 5980 के लिए आज ऐड किया, 5500 का स्टॉप लॉस। एक जगह खाली है तो आगे इनकी तरफ से वो ट्रेड जरूर आएगा। रिटर्न्स की सिचुएशन देखें तो सीडीएसएल मैक्सिमम रिटर्न्स इनको कमा कर दे रहा है, लगभग 2% का योगदान उधर बनता हुआ। अब आइएगा कि ओवरऑल सिचुएशन क्या बन रही है। जतिन आगे है 5.7% के रिटर्न्स के साथ, वीरल ने करीब करीब 2% की कमाई कर ली है, 1.94% के रिटर्न्स, और कपिल शाह भी 1.85% तक के रिटर्न्स। तो अब वीरल और कपिल के बीच वो आप कह सकते हैं 0.10% का डिफरेंस है, वहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हम बार बार मेंशन कर रहे हैं कि मौसम विभाग ने इस साल भीषण गर्मी की चेतावनी दे दी है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, मनीषा गुप्ता हमारे कमोडिटीज एडिटर उस पर जुड़ रही हैं। मनीषा, क्या कहता है आईएमडी और कितना तैनात रहना चाहिए? ऑलराइट, कोई बहुत अच्छी खबर आईएमडी की तरफ से आती हुई नजर नहीं आ रही है और बाजार को बहुत कीनली नजर रहेगी हर्षदा कि 15 से 17 के बीच में जब वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे कि मॉनसून अब यहाँ पर कब आने वाले हैं। लेकिन उसके बीच हमारे पास 2 महीने हैं जो कि अप्रैल और मई है, और माना ये जा रहा है और जो आईएमडी की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि 40 से 42 डिग्रीज जैसे टेम्परेचर्स आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यही टेम्परेचर्स रिकॉर्ड भी हुए हैं पिछले एक हफ्ते में। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो कि 7 से 8 डिग्री ज़्यादा है वो 42.6 डिग्रीज रहा
है पिछले हफ्ते मार्च में, जो हमने अकोला महाराष्ट्र और फलौदी राजस्थान में आता हुआ देखा है। और जो IMD का कहना है वो यही है कि अप्रैल और मई के महीने में अब 10 से 20 दिन ऐसे रह सकते हैं जहां पर आप हीट वेव वाली सिचुएशन बनता हुआ देखेंगे। यूजुअली इस समय में 8 से 10 दिन ऐसे होते हैं जब एक हीट वेव वाली सिचुएशन आती है, पर ये दिन भी ज़्यादा है, गर्मी का ऑनसेट भी जल्दी हुआ है और ये गर्मी भी ज़्यादा वाली एक्सपेक्टेशन है। और काफ़ी सारी स्टेट्स का एक लिस्ट यहाँ पर IMD ने बनाई है, फिर चाहे वो गुजरात है, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, नॉर्थ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, अंडमान, यहाँ सभी जगह गर्मी इस बार काफ़ी ज़्यादा पड़ सकती है। काफ़ी सारी एडवाइजरीज भी IMD की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से हमने यहाँ पर आते हुए देखी हैं। इंटरेस्टिंगली माना यह जा रहा है कि एल निनियो यहाँ पर अब ईज ऑफ हो रहा है, तो मॉनसून ऑनसेट यहाँ पर शायद नॉर्मल रह सकता है, लेकिन उसके पहले अप्रैल और मई के महीने यहाँ पे काफ़ी गर्म रह सकते हैं। अब अगले 5 दिन की सिर्फ अगर बात करें तो यहाँ के लिए भी IMD की तरफ से एडवाइजरी है कि वार्मर देन नॉर्मल टेम्परेचर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये ओडिशा, MP, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के लिए बहुत बड़ी बड़ी एडवाइजरीज यहाँ पर एज ऑफ नाउ शामिल की गई हैं। तो अगर हम नॉर्थ को छोड़ दें, बाकी सभी स्टेट्स में चाहे वो कोस्टल है, सदर्न है या ईस्टर्न है, यहाँ पर गर्मी बरकरार रह सकती है। क्रॉस कंट्री गर्मी अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई देती हुई नज़र आएगी। ये फिलहाल आपके लिए एक चेतावनी IMD दे रहा है। शुक्रिया मनीषा इस अपडेट के लिए। चले लेंगे इस मोड पर एक छोटा सा ब्रेक। इनफैक्ट इसी मुद्दे पर एक डिटेल चर्चा आप सुनेंगे ब्रेक के बाद, जब कमोडिटीज पर मनीषा आपके साथ जुड़ेंगी। आप बने रहिएगा CNBC आवाज़ के साथ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।